हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेडमी। दिस इज़ रत्नाकर सर। और आज के क्लास में हम करने वाले हैं सीक्वेंसेस ऑफ फंक्शंस के ऊपर जो एडवांस प्रॉब्लम्स का सीरीज़ था उसका पार्ट 3। ठीक है, उसका पार्ट 3 आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग 2 और पार्ट कर चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें हमने मोर देन 8 प्रॉब्लम्स, एक्चुअली 8 नंबर प्रॉब्लम्स में और 6 प्रॉब्लम्स थे, तो मोर देन 14 प्रॉब्लम्स हम लोग कवर कर चुके हैं। इस क्लास में हम बाकी की जो प्रॉब्लम्स है उन पे चर्चा करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 से बोला है स्टडी द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ fn on A and B when fnx, पहला सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है fnx, दिस इज इक्वल टू cos टू द पावर nx इंटू 1 माइनस cos टू द पावर nx। ए यहाँ पे क्या है? क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल 0 to π/2। ठीक है, और बी यहाँ पे क्या है? दिस इंटरवल π/4 to π/2। ठीक है, ये 2 इंटरवल है। सेकेंड फंक्शन हमें दिया है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन fnx, ये है cos टू द पावर nx इंटू sin टू द पावर 2nx। है ना? ए है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स और बी है क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल 0 to π/4। ठीक है, इन सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का इन सेट्स के ऊपर, एक्चुअली सेट्स क्या, इन इंटरवल्स के ऊपर हमें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस डिस्कस करना है। ठीक है, अब पहले का बात करते हैं, सॉल्यूशन। पहले वाले फंक्शन का बात करते हैं। ठीक है, हमें आसानी से दिख रहा है कि भाई ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ना, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस टेंड्स टू 0, है ना, दिस टेंड्स टू 0। दिस टेंड्स टू 0, इसको हम लिखने वाले हैं वन कैन इजीली सी दैट fnx this tends to 0 as n tends to infinity। मतलब लिमिट ऑफ fnx as n tends to infinity, ये क्या हो जाएगा? लिमिट ऑफ cos टू द पावर nx इंटू 1 माइनस cos टू द पावर nx as n tends to infinity, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और dn क्या था? सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ fnx माइनस fx, है ना, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/4। ये हो जाएगा 1/4, है ना, ये हो जाएगा 1/4 फॉर, ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, इसका मतलब ये है दैट द कन्वर्जेंस इज नॉट यूनिफॉर्म, thus the convergence is not uniform on set A। ये क्या था? 0 to π/2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का सेट बी के ऊपर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है या नहीं। ठीक है,
हम लोग ये देखते हैं इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का सेट बी के ऊपर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है या नहीं है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड dn मतलब, सॉरी इसको इरेज करते हैं, dn मतलब सुप्रीमम ऑफ मॉड fnx माइनस fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b। b यहाँ पे क्या है? b यहाँ पे है इंटरवल π/4 to π/2, दिस क्लोज बाउंडेड इंटरवल π/4 to π/2। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सुप्रीमम ऑफ मॉड fnx माइनस 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू b, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू b, है ना। ये हो जाएगा कितना? 1/√2 होल टू द पावर n इंटू 1 माइनस 1/√2 होल टू द पावर n। ठीक है। फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी dn, ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/√2 होल टू द पावर n इंटू 1 माइनस 1/√2 होल टू द पावर n। ठीक, ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, है ना। एंड देयरफॉर ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन b पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा, है ना। एंड देयरफॉर द सीक्वेंस of functions fnx converges uniformly on b। b यहाँ पे कौन सा इंटरवल था? π/4 to π/2, ये क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल। ठीक है। सो दिस goes for the sequence, A, है ना, A। अब सीक्वेंस B देखते हैं। B कौन सा सीक्वेंस दिया था? ये वाला, fnx इक्वल टू cos टू द पावर nx इंटू साइन टू द पावर 2nx। A क्या है? A है पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स और B है क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल 0 to π/4, है ना। लिख लेते हैं। b के लिए कौन सा सीक्वेंस है? b के लिए सीक्वेंस है fnx इक्वल टू cos टू द पावर nx इंटू साइन टू द पावर 2nx। a यहाँ पे कौन सा इंटरवल है? a है पूरा का पूरा रियल नंबर और b है दिस इंटरवल 0 to π/2, π/4, 0 to π/4, ये वाला इंटरवल है। ठीक है। हमें ये दिख रहा है कि ये सीक्वेंस जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है यहाँ पे, है ना, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है और इसीलिए वो इसके हर एक सबसेट पे कन्वर्ज करेगा, है ना। वी सी दैट द सीक्वेंस fnx, this sequence of functions converges uniformly on R, है ना। and so it also converges uniformly on any subset of R, ठीक है, इस्टेब्लिश हो गया।
ये इस्टेब्लिश हो गया। एक बार रिकैप कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, एक बार रिकैप कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या दिया है? ये एक्चुअली एक ग्रुप है 7 क्वेश्चंस का। डिटरमाइन whether the sequence fn converges uniformly on A when, option A, when fnx equal to tan inverse 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये यहाँ पे क्या है? पूरा का पूरा रियल नंबर्स का सेट, पूरा का पूरा रियल नंबर्स का सेट। बी एफ एन एक्स इक्वल टू एन इंटू एल एन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन। ये यहाँ पे क्या है? पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स। सी क्या है? एफ एन एक्स दिस इज इक्वल टू एन इंटू एल एन 1 प्लस एन एक्स अपॉन एन एक्स। ए यहाँ पे क्या है? ए है यहाँ पे ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। ए यहाँ पे है ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। डी में है एफ एन एक्स दिस इज इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n, इसका 2nth रूट। ए यहाँ पे है पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स। ई एफ एन एक्स यहाँ पे है रूट ओवर 2 टू द पावर n प्लस मॉड ऑफ एक्स होल टू द पावर n, इसका nth रूट इज द होल सेट ऑफ रियल नंबर्स। एफ एन एक्स यहाँ पे क्या है? एफ एन एक्स है यहाँ पे रूट ओवर n प्लस वन साइन टू द पावर nx इंटू कॉस एक्स। ए यहाँ पे क्या है? पूरा का पूरे रियल नंबर्स का सेट। एंड जी एफ एन एक्स इक्वल टू एन इंटू nth रूट ऑफ एक्स माइनस 1। ठीक है। ए यहाँ पे क्या है? ए है यहाँ पे क्लोज बाउंडेड इंटरवल 1 टू ए इज ग्रेटर देन 1। तो इन सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का हमें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस देखना है गिवन सेट्स पे। इन सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का हमें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस देखना है गिवन सेट पे। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। पहला सीक्वेंस ऑफ फंक्शन देखते हैं। फंक्शन ए, ठीक है। यहाँ पे हमें दिख रहा है सिंस dn क्या है, सुप्रीमम ऑफ मॉड fnx माइनस fx फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू। ये यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स 1/√n क्यूब, 1/√n क्यूब क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी dn। ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी tan इनवर्स 1/√n क्यूब। ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी tan इनवर्स इन्फिनिटी। वो कितना हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट, सॉरी ये होगा tan इनवर्स 0, ये होगा tan इनवर्स 0, दिस इज 0, ये होगा tan इनवर्स 0, दैट इज 0, है ना। hence the sequence of functions fnx converges uniformly on R to 0 फंक्शन पे कन्वर्ज करेगा, ठीक है। 0 फंक्शन पे कन्वर्ज करेगा मतलब इसका पॉइंट वाइज लिमिट 0 था और वही इसका यूनिफॉर्म लिमिट भी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी fnx। ये कितना होगा, ये होगा n इंटू ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई n इंटू ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना। दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। एंड सिंस fn रूट n, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n प्लस n इंटू ln2 minus 1, that means fn root n minus n, this is equal to n into ln2 minus 1। ये हो जाएगा, so the convergence cannot be uniform, on 0 to infinity, ये सॉरी ये तो R था ना, ऑन R, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी क्या दिया है।
क्वेश्चन नंबर सी क्या दिया है? सी दिया है ये वाला फंक्शन n इंटू एल एन वन प्लस एन एक्स अपॉन एन एक्स, एफ एन एक्स इक्वल टू n इंटू एल एन वन प्लस एन एक्स अपॉन एन एक्स। ये यहाँ पे क्या है? 0 to इन्फिनिटी। ये यहाँ पे क्या है? ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी। वी हैव लिमिट ऑफ एफ एन एक्स एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये कितना आएगा? ये कितना आएगा? ये आएगा लिमिट ऑफ एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एल इंटू एल एन वन प्लस एन एक्स अपॉन एन एक्स। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/x। ये हो जाएगा 1/x, है ना? एंड द सीक्वेंस the sequence cannot converge uniformly on 0 to infinity because fn of 1/n, this is equal to actually minus n, this is equal to n into ln2 minus 1। ठीक है? ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी। एफ एन एक्स क्या दिया था हमें? एफ एन एक्स दिया था 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n, इसका 2nth रूट। 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n, इसका 2nth रूट। ये यहाँ पे क्या है? द होल सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, पहला ऑब्जर्वेशन, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स, ये कितना हो जाएगा? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2nth रूट ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n, है ना? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू एफ एक्स वेयर fx equal to 1 if mod x is less than or equal to 1, and fx equal to mod x if mod x is greater than 1, if mod x is greater than 1। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ पुट un इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n, इसका 2nth रूट। ठीक है, देन फॉर x ग्रेटर देन 1, फॉर x ग्रेटर देन 1 क्या दिख रहा है हमें? दिस थिंग माइनस x, दिस इज इक्वल टू un माइनस x, दिस इज इक्वल टू un to the power 2n minus x to the power 2n
अपॉन un 2n माइनस 1 प्लस un 2n माइनस 2 इंटू एक्स, है ना, प्लस ऐसे करते करते लास्ट एलिमेंट एक्स टू द पावर 2n माइनस 1, ये हो जाएगा. दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन un 2n माइनस 1 प्लस un 2n माइनस 2 इंटू एक्स, प्लस ऐसे करते करते एक्स टू द पावर 2n माइनस 1, है ना. दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन 2n. दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन 2n. ठीक है. इट देन फॉलोज दैट dn is less than or equal to supremum of mod fnx minus fx plus supremum of mod fnx माइनस fx. ये कहाँ के लिए? दिस बिलोंग्स टू 0 to 1, दिस बिलोंग्स टू 1 to infinity, है ना. दिस इज लेस देन और इक्वल टू √2 to the power 2n माइनस 1 प्लस 1/2. ठीक है. which shows that क्या? which shows that sequence of function f and x converges uniformly on R, है ना, which shows that the sequence of functions f and x converges uniformly on R. एक बार इसे रिकैप कर लेते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल देखते हैं. अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर ई क्या है? ई है एफ एन एक्स इक्वल टू ये वाला एक्सप्रेशन 2 to the power n प्लस मॉड एक्स टू द पावर n. एफ एन एक्स इक्वल टू nth रूट ऑफ 2 to the power n प्लस मॉड एक्स टू द पावर n. ये यहाँ पे क्या था? ये है द होल सेट ऑफ रियल नंबर्स.
ए है यहाँ पे द होल सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो जैसे हमने डी में दिखाया, ठीक है, जैसे हमने डी में दिखाया ठीक वैसे हम यहाँ भी दिखा सकते हैं कि भाई ये सीक्वेंस जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है पूरे के पूरे आर्क पर। ठीक है, एज वी हैव शोन इन डी, as we have shown in D, likewise we can show that the sequence is uniformly convergent. The sequence is uniformly convergent on R to this function, to the limit function f given by fx equal to 2 if mod x is less than equal to 2 and fx equal to mod x if mod x is greater than 2। ठीक है, ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर ई पे आते हैं। सॉरी, ई तो हो गया, क्वेश्चन नंबर एफ पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ क्या बोला है, हमें पता है वी हैव डी एन क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, है ना। दिस इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ mod of n plus 1 into sin to the power nx into cos x, है ना। दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू रूट ओवर n अपॉन n प्लस 1, रूट ओवर n अपॉन n प्लस 1 होल टू द पावर n। नाउ दिस टेंड्स टू 1 अपॉन रूट e as n tends to infinity, as n tends to infinity. Thus the convergence cannot be uniform, on R, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जी। क्वेश्चन नंबर जी क्या दिया था, एफ एन एक्स इक्वल टू ये एक्सप्रेशन n इंटू nth रूट ऑफ x माइनस 1। क्या आएगा ये, n इंटू nth रूट ऑफ x माइनस 1। ए क्या है, ए है 1 टू a इज ग्रेटर देन 1, ठीक। तो पहला ये है कि ये सीक्वेंस जो है वो पॉइंट वाइज कन्वर्ज करता है, किस पे,
ln x पे। ठीक है, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज करता है किस पे, ln x पे, है ना। द सीक्वेंस इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। टू ln x, है ना, टू ln x। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे टेलर्स फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, बाई टेलर्स फार्मूला। बाई टेलर्स फार्मूला क्या होगा, dn इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मॉड n, मॉड हटा देते हैं, मॉड हटा ही देते हैं, सब तो पॉजिटिव ही है, n इंटू nth रूट ऑफ x। एक मिनट, इस तरह से लिखते हैं, सुप्रीमम ऑफ मॉड x बिलोंग्स टू 1 to a, है ना। ये क्या होगा, n इंटू nth रूट ऑफ x माइनस वन माइनस ln x। ये कितना चला आएगा, इसलिए सुप्रीमम ऑफ x belongs to 1 to a, mod of n into e to the power 1 by n ln x minus 1 minus ln x। ये होगा। अब हम लगाते हैं टेलर्स फॉर्म, सुप्रीमम x belongs to 1 to a, ठीक है। सुप्रीमम क्या होगा, ये क्या होगा, n इंटू 1 प्लस 1 बाई n ln x माइनस ln स्क्वायर x अपॉन 2n स्क्वायर e टू द पावर ईटा n, माइनस 1 ये रहा पहला पार्ट, माइनस, है ना, माइनस ln x, है ना। दिस थिंग इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ ln स्क्वायर a अपॉन 2n a टू द पावर 1 बाई n, है ना। ये आ गया। क्यों आया ये, बिकॉज ये सीजारोस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर था, है ना। ये सीजारोस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर था, दिस इज ग्रेटर देन 0, दिस इज लेस देन ln a बाई n, ठीक है। Consequently, limit of dn as n tends to infinity, this is what, 0. Which shows that fn converges uniformly to f on closed and bounded interval 1, where
एफ एक्स इक्वल टू एल एन एक्स। ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, टेक योर टाइम एंड राइट इट डाउन, टेक योर टाइम एंड राइट इट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या दिया है, वेरीफाई दैट verify that the sequence fn where fnx equal to n into sine root over 4 pi square n square प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, converges uniformly on 0 to a, where a is greater than 0. ठीक, does this sequence of function converge uniformly on R? ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है। ठीक है, देखते कैसे निकालेंगे। नाउ सिंस साइन ऑफ रूट ओवर 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 पाई एन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 2n पाई माइनस 2n पाई। ये हम लोग एडजस्ट करते हैं, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ सीरीज करता हूँ, साइन ऑफ 2n पाई इंटू रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस वन, ये आ गया, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बोल रहा है दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2n पाई, ठीक है। हमें क्या दिख रहा है, we see that limit n tends to infinity n into sine root over 4 pi square n square plus x square, this is equal to
एक्स स्क्वायर बाई 4 पाई, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 पाई. Moreover, if x belongs to this closed bounded interval 0a, then using the fact that sin x is greater than or equal to x minus x cube by 3 factorial, है ना, we get क्या मिला हमें, mod of n into sin root over 4 pi square n square plus x square minus x square upon 4 pi, इसका मॉड्यूलस दिस इज लेस देन और इक्वल टू a square upon 4 pi into 1 minus 2 upon root over 1 plus a square upon 4 pi square n square, है ना, plus 1 plus n upon 3 factorial a to the power 6 upon 8 n cube pi cube, ये आ गया. ठीक है. Now this establishes the uniform convergence of the sequence on 0 to a. ठीक है. लेकिन ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पूरे के पूरे आर पे नहीं होगा. ठीक है. उसे दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. फॉर x belongs to R, the inequality mod of sin x is less than or equal to mod x. We obtain क्या मिलता है हमें, mod of n into sin root over 4 pi square n square plus x square minus x square by 4 pi. This is greater than or equal to x square by 4 pi into 1 minus 2 upon root over 1 plus x square upon 4 pi square n square plus 1. ये आ गया. which shows that the convergence
which shows that the convergence cannot be uniform on R. It shows that the convergence cannot be uniform on the whole of R. क्लियर है ये सबको? क्लियर है ये सबको? आई होप सबको क्लियर होगा. एक बार रिकैप कर लेते हैं इसे. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13. Show that the sequence of polynomials Pn defined inductively by या रिकर्सिवली बाई भी लिखते हैं. inductively by P naught x equal to 0, P of n plus 1 x equal to Pnx plus half into x minus Pn square x. N is equal to 0, 1, 2, 3 so on. है ना. This sequence of polynomials converges uniformly on the interval 0 to 1. On the interval 0 to 1 to fx equal to root x. है ना. इसी में एक और पार्ट है. deduce that there exists a sequence of polynomials converging uniformly on the interval -1 to 1 to the function fx equal to mod x. इसे gx कर लिखते हैं. gx equal to mod x है ना. ये क्वेश्चन दिया है. करना कैसे है.
चलो इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। इसके सॉल्यूशन पे आते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट we show by induction that for any positive integer n, 0 is less than or equal to root x minus pnx. This is less than or equal to 2 into root x upon 2 plus n root x, ये आएगा. This is less than 2 by n for all x belonging to 0 1. ठीक है, for all x belonging to 0 1. ये कहाँ से आया, कैसे आया, ठीक है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे. ये कहाँ से आया, ये मैंने अचानक से कैसे लिख दिया, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे. पहले हम लोग इसे इंडक्शन से प्रूफ कर लेते हैं. ठीक है, पहले हम लोग इसे इंडक्शन से प्रूफ कर लेते हैं. ठीक है, नाउ फॉर n इक्वल टू 1 द इनइक्वालिटीज holds good. n इक्वल टू 1 के लिए तो सही है. ठीक है, नाउ assuming the inequalities hold for n we will prove them for n plus 1. We will prove them for n plus 1, है ना. It follows from the induction assumption that 0 is less than or equal to root over x minus pnx is less than or equal to root over x. ये तो भाई ऑब्वियस है, ये तो ऑब्वियस है ना. आगे बढ़ते हैं. Hence by the definition of Pn plus 1 root x minus Pn plus 1x, this is equal to root x minus pnx into 1 minus half into root x plus pnx. ठीक है,
ठीक है। दस दस रूट एक्स माइनस पी एन प्लस वन एक्स, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, है ना। मोरोवर रूट एक्स माइनस पी एन प्लस वन एक्स, दिस इज लेस देन और इक्वल टू टू इंटू रूट एक्स अपॉन टू प्लस एन रूट एक्स इंटू वन माइनस रूट एक्स बाई टू इंटू वन माइनस रूट एक्स बाई टू, दिस इज लेस देन और इक्वल टू टू इंटू रूट एक्स अपॉन टू प्लस एन रूट एक्स, टू प्लस एन रूट एक्स इंटू वन माइनस रूट एक्स अपॉन टू प्लस एन प्लस वन रूट एक्स। दिस इज इक्वल टू टू रूट एक्स अपॉन टू प्लस एन प्लस वन। क्लियर है ये सब? आगे बढ़ते नाउ सिंस mod x इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर, it follows from the proved inequalities that the sequence of polynomials Pn x square converges uniformly on -1 to 1 to the absolute value function, ठीक है। This was the proof. आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है
assume that f from R to R is differentiable and the derivative of f is uniformly continuous. On R. Show that n into f of x plus 1 by n minus fx, this thing tends to f dash x. This thing tends to f dash x uniformly on R. Show by an example that the assumption of uniform continuity of f dash is essential. मतलब सीधा सीधी भाषा में बोलूँ तो क्या बोल रहा है कि भाई एफ डैश यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस अगर ना हो तो ये रिलेशन होल्ड नहीं करेगा. ठीक है, अगर एफ डैश यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ना हो आर पे तो ये रिलेशन होल्ड नहीं करेगा. ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका. हमें क्या पता है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है ना. तो बाय लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या था वो f कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज बाउंड्री इंटरवल ए बी पे, f डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी पे. ठीक है, देन fp minus fa upon b minus a, this is equal to f dash c for some c that exists via Lagrange mean value theorem. ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे मॉड ऑफ f of x plus 1 by n minus fx upon 1 by n minus f dash x. This is equal to mod of f dash eta n minus f dash x. ठीक है, जहाँ eta n क्या है, where eta n this is equal to, this belongs to x plus 1 by n. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नाउ सिंस पहले देखो, उसके बाद पहले समझो, उसके बाद लिखने के लिए मैं टाइम दे दूंगा. सिंस द डेरिवेटिव एफ डैश इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन आर,
is uniformly continuous on R given epsilon greater than 0, there exists a natural number n naught such that n greater than or equal to n naught implies f dash eta n minus f dash x. This thing is less than epsilon for all x belonging to R. For all x belonging to R, है ना? Thus the uniform convergence on R is proved. ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया प्रॉब्लम का। सेकेंड पार्ट में हमें एग्जाम्पल देना था। एग्जाम्पल दे रहे हैं हम लोग। कंसिडर एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, है ना? देन क्या होगा? डी एन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ किसका? एफ ऑफ, चलो ये ब्रैकेट हटाई देते हैं, मॉड्यूलस हो जाते हैं सीधा। मॉड्यूलस एफ ऑफ एक्स प्लस 1/n माइनस एफ एक्स this divided by 1/n minus f dash x. This is equal to supremum x belongs to R such that 3x into 1/n plus 1/n square this is equal to what? Plus infinity. This is equal to what? Plus infinity. जो क्या दिखाता है? It shows that the convergence is not uniform. It shows that the convergence is not uniform. ठीक है, लास्ट लाइन लिख लेते हैं। सो we see that the assumption of the uniform continuity है ना of f dash is essential. ठीक है, बिना इसके नहीं आएगा। एक बार रिकैप कर लेते हैं।
ओके ओके। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। आज के क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। इसके बाद की जो प्रॉब्लम्स है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।